नमस्कार दोस्तों। माइग्रेन माइग्रेन का दर्द एक बहुत पुराना रोग है। जब से सभ्यता का विकास हुआ है तभी से यह रोग होता चला आ रहा है। चिकित्सा शास्त्र के पिता माने जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटिस द्वारा ईसा से 1200 वर्ष पूर्व इस रोग का वर्णन मिस्र के भोजपत्र पर लिखा पाया गया है। कैपाडोशिया के वैज्ञानिक एरिटियस ने 130 ईस्वी में इस रोग का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सिर दर्द अधिकतर सिर के केवल एक ओर होता है। जी मिचलाना, अस्वस्थ महसूस करना, सूर्य की रोशनी का अच्छा न लगना, चक्कर से आना आदि लक्षणों का वर्णन किया है, जो रोग के दौरे के समय उत्पन्न होते हैं। आधी शताब्दी के पश्चात गैलेन ने इस प्रकार सिर के एक ओर होने वाले दर्द को ग्रीक शब्द हेमिक्रोनिया यानी अर्ध कपाल का नाम दिया। पूर्व विश्व में लाखों लोग माइग्रेन या आधा शीशी दर्द से पीड़ित होते हैं। संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 10 से 11% व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। स्त्रियां पुरुषों की संख्या अपेक्षा 2:1 के अधिक पीड़ित होती है, जिसे माइग्रेन न्यूरल्जिया कहते हैं, जो पुरुषों को ही होता है। बच्चों में लड़के व लड़कियों दोनों को यह रोग बराबर होता है, परंतु लड़कियां तरुणावस्था के पश्चात इस रोग से कुछ अधिक पीड़ित रहती हैं। माइग्रेन का दर्द बार बार होने वाला दर्द रोग है, जिसके कारण सिर में दर्द होता है। कभी कभी यह हल्का तथा सहन करने योग्य होता है, परंतु अक्सर यह बहुत तेज तथा असहनीय होता है। इसके साथ ही बहुत प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनसे प्रकट होता है कि मस्तिष्क के कार्य, विशेषकर मस्तिष्क के उन भागों के कार्यों में जिनका संबंध देखने, बोलने तथा महसूस करने से है, अस्थायी रूप से कोई गड़बड़ी हो गई है। माइग्रेन के दौरे 4 प्रकार से होते हैं: क्लासिकल माइग्रेन, सामान्य या साधारण माइग्रेन, माइग्रेन न्यूरल्जिया, एब्डोमिनल माइग्रेन इन चिल्ड्रन। क्लासिकल माइग्रेन: इस प्रकार के माइग्रेन में रोगी को सिर में दर्द होने का पहले से ही एहसास हो जाता है। चेतावनी देने वाले लक्षणों के फौरन बाद ही सिर में दर्द आरंभ होता है। यह अक्सर एक आंख के ऊपर या पीछे होता है और वहां से फैलकर उसी ओर सिर के पीछे तक पहुंच जाता है, अथवा यह उस स्थान से शुरू हो सकता है जहां पर गर्दन खोपड़ी के आधार से जुड़ी होती है। यहां से यह सामने की ओर बढ़ता है। आदर्श रूप में दर्द सिर के आधे भाग में होता है, और यदि शून्यता आ जाती है अथवा वस्तुएं एक ही ओर की आंख से दिखाई नहीं देती तो सिर दर्द दूसरी ओर होता है। दर्द सिर के सामने दोनों ओर भी हो सकता है या केवल सिर के पिछले आधे भाग में ही उठ सकता है। इसकी उग्रता में बहुत अंतर आ सकता है। यह हल्के दर्द की अपेक्षा अत्यंत तीव्र व असहनीय भी हो सकता है, जिसमें सिर में ठप ठप की ध्वनि महसूस होती है। अधिकतर रोगियों का जी मचलाता है एवं उल्टी प्रायः रोज ही होती रहती है। कभी कभी उल्टी हो जाने से सिर दर्द को आराम पहुंचता है और कभी कभी काफ़ी यह दर्द अत्यंत बढ़ जाता है। कुछ लोगों को यह मालूम होता है कि उसके सिर का दर्द शोरगुल तथा रोशनी से बढ़ गया है एवं उन्हें अंधेरे कमरे में लेटने से आराम मिलता है। सिर में जिस ओर दर्द होता है उस ओर कान के सामने, कनपट्टी पर तथा कान के पीछे नाड़ियाँ तेज धड़कती हैं और कभी कभी इन स्थानों में से किसी स्थान को हाथ से दबाने पर क्षण भर के लिए दर्द को राहत पहुँचती है। यदि रोग का दौरा रात को सोते समय होता है तो सिर दर्द से रोगी को रात में थोड़े समय के पश्चात सोते से जाग जाता है। कभी कभी यह सिर दर्द सुबह सोकर उठने पर भी होता है। यह कुछ घंटों के लिए अथवा पूरे दिन रहता है और रात को सोने से आराम मिलता है, परंतु यह 72 घंटे अर्थात 3 दिन तक भी चलता रह सकता है। सिर दर्द माइग्रेन का मुख्य लक्षण है, जो आयु के साथ अपना रूप बदलता रहता है। सामान्य या साधारण माइग्रेन: इस प्रकार का माइग्रेन अक्सर क्लासिकल माइग्रेन की अपेक्षा कम दर्द वाला या कष्टदायक नहीं होता, परंतु यह देर तक चलने वाला व बार बार होने वाला होता है। सामान्य या साधारण माइग्रेन: इस प्रकार का माइग्रेन अक्सर क्लासिकल माइग्रेन की अपेक्षा कम दर्द वाला या कम कष्टदायक नहीं होता, परंतु यह देर तक चलने वाला व बार बार होने वाला दर्द होता है। इस दर्द की चेतावनी कम देर पहले मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती।
जिससे इसे रोका जा सके। इसका दौरा जब पड़ता है तो जी मिचलाता है और रोगी अपने को विपत्ति में फंसा महसूस करता है और उसी समय या उसके फ़ौरन बाद सिर में दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी बहुत तेज़ दबाव सा पड़ता है और जी मिचलाने लगता है। जिन कारणों से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है उन सभी कारणों से सिर का दर्द बढ़ जाता है, जैसे व्यायाम, झुकना, अत्यधिक झुककर सिर को ज़मीन के पास ले जाना, खांसना, तनाव की स्थिति, उल्टी इत्यादि। यदि रोगी किसी मानसिक तनाव से ग्रस्त है तो इस प्रकार का माइग्रेन सप्ताह में 2 या 3 बार हो जाता है और जब मानसिक तनाव या अन्य उत्तेजना का वातावरण समाप्त हो जाता है तो रोग के दौरे सप्ताह में, महीने में या प्रत्येक 3 से 6 माह में एक बार अवश्य पड़ते हैं। यह अवधि अधिकतर रोगी की प्रकृति पर निर्भर करती है। माइग्रेन न्यूरैल्जिया। इस प्रकार का माइग्रेन या आधा सीसी का दर्द बहुत कम होता है। यह लगभग हमेशा ही 20 से 80 वर्ष की अवस्था के व्यक्तियों को होता है। यह अन्य माइग्रेन से भिन्न होता है क्योंकि यह एक विशेष मौसम जैसे बसंत ऋतु एवं जाड़ों के मौसम से पहले होता है और 4 से 6 सप्ताह तक चलता है और फिर यह अगली बसंत ऋतु अथवा जाड़ों से पहले तक के लिए रुक जाता है। दर्द आँख या आँख के पीछे हमेशा एक ही आँख में होता है और आँख का सफ़ेद भाग लाल हो जाता है। आँख से अत्यधिक पानी निकलता है और नाक के उसी ओर से पानी बहने लगता है अथवा उस ओर का नथुना जकड़ जाता है। दर्द दिन में 24 घंटे में 1 या 2 बार हो सकता है और प्रतिदिन अक्सर एक ही समय पर होता है। दर्द से रोगी रात को सोते से उठ जाता है। दर्द 15 से 45 मिनट तक रहता है। यह अत्यधिक तीव्र होता है, परंतु अन्य बहुत सी माइग्रेन के दर्दों की भांति इसमें उल्टी नहीं होती है। एब्डोमिनल माइग्रेन। बच्चों को बहुत बार यात्रा रोग हो जाता है। अभी तक ठीक प्रकार से किसी को यह नहीं मालूम कि यात्रा रोग का कारण क्या है और वास्तव में बहुत युवा व्यक्ति आयु बढ़ने के साथ इससे मुक्त भी हो जाते हैं, परंतु साधारणतः यह माना गया है कि यात्रा रोग तथा युवावस्था के माइग्रेन में संबंध है। इसमें बच्चों का खूब जी मिचलाता है और उल्टी होती है जिसमें पित्त आता है। इसके साथ कभी कभी सिर में हल्का दर्द भी होता है। यह पित्त के दौरे अक्सर उत्तेजना, शोरगुल और घर से बाहर निकलने पर जैसे सिनेमा देखने जाना इत्यादि के कारण होते हैं अथवा स्वयं ही उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकतर रात्रि को विश्राम करने पर यह ठीक हो जाता है। इस प्रकार का माइग्रेन का दौरा जिससे पाचन क्रिया एवं आमाशय पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों में सामान्य हो गया है, जिससे लगभग 4% स्कूल जाने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। युवावस्था में दृष्टि एवं संवेदना संबंधी विकृतियां कम होती हैं। ऐसा समझा जाता है कि लगभग आधे बच्चे एब्डोमिनल माइग्रेन से आयु बढ़ते ही मुक्त हो जाते हैं, विशेषकर वे बच्चे जिन्हें दौरा बार बार नहीं पड़ता। हाँ, कुछ को आगे चलकर युवावस्था में पाया जाने वाला वयस्क किस्म का माइग्रेन हो जाता है। कारण: मानसिक तनाव तथा व्यक्तित्व। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्तित्व एक विशिष्ट प्रकार का होता है। उसके मन में ऊल जलूल विचार आते रहते हैं। वह स्वभाव से झगड़ालू और चीज़ को विस्तार से जानने का इच्छुक होता है। बेहद महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ हर क्षेत्र में अपने को ही अति निपुण समझता है। यदि तनाव विशेषकर भावात्मक तनाव की स्थिति होती है तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए उसे झेल पाना और कठिन हो जाता है तथा माइग्रेन के प्रति दबी प्रवृत्ति शीघ्र ही रोग के रूप में प्रकट हो जाती है। अनावश्यक शारीरिक दबाव भी माइग्रेन के महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे नींद कम आना, अधिक श्रम करना, विशेषकर जिसमें शरीर किसी विशेष तरफ अधिक झुकता हो या शरीर को अत्यधिक ठंड तथा गर्मी में खुला रखना पड़ता हो। भोजन। यदि व्यक्ति विशेष एक समय का भोजन नित्य समय पर न ग्रहण करे तो माइग्रेन का दौरा पड़ सकता है। व्यक्ति विशेष को हल्का तैलीय एवं गरिष्ठ नाश्ता जैसे पनीर, चॉकलेट इत्यादि भी माइग्रेन को बढ़ा सकता है। भौतिक वातावरण। गर्मी के मौसम में विशेषकर जबकि हवा में नमी ना हो, बहुत से माइग्रेन के रोगियों को रोग का दौरा पड़ जाता है और दम घोटने वाले वायु शून्य वातावरण में जैसे सिनेमा या थिएटरों आदि में, विशेषतः यदि यह सिगरेट के धुएं से प्रदूषित हो गया हो तो आधा सीसी का दर्द होने लगता है। कुछ लोग वायुमंडल का दाब
कम होने के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनको बादलों की अत्यंत तेज कड़क की आवाज़ के साथ माइग्रेन का दर्द आरंभ हो जाता है। अत्यधिक चमकीली रोशनी, विशेषकर जैसे समुद्र या समुद्र के किनारे आने वाली चकाचौंध करने वाली अथवा बर्फ़ की पहाड़ियों से आने वाली चमकीली रोशनी से स्वस्थ मनुष्यों को माइग्रेन का दर्द हो जाता है। झिलमिलाती रोशनी जो चमक देने वाले लैंपों अथवा ट्यूबलाइट्स से उत्पन्न होती है और आजकल ऑफिसों में बहुत सामान्य हो गई है, यह भी माइग्रेन का कारण हो सकती है। यात्रा करना, यात्रा के बहुत से पहलुओं से माइग्रेन हो सकता है। थकान, शोरगुल, गर्मी, नित्य प्रति भोजन में कमी, नींद में गड़बड़ी अर्थात नींद ठीक प्रकार से न आना और संभवतः मस्तिष्क की नाजुक संरचना में गड़बड़ी हो जाना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी सवारी पर यात्रा करता है तो उसे अपने नेत्रों तथा सिर की गतियों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है ताकि वह गुजरती हुई दृश्यावली को ठीक से देख सके। सिर तथा गर्दन को चोट पहुंचना, बहुत हल्की चोट से ऐसा नहीं होता, परंतु अधिक चोट लगने पर माइग्रेन का उत्पन्न हो जाना बहुत साधारण सी बात है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, सिर दर्द केवल रक्तचाप के बढ़ने से ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अन्य कारणों से जैसे शारीरिक तनाव, खांसना एवं सिर के बल खड़े होना, इससे भी रक्तचाप तो बढ़ जाता है, परंतु इससे सिर दर्द नहीं होता। ऐसा समझा जाता है कि रक्तचाप बढ़ने से सिर की रक्त वाहिनियों की दीवारें फैल जाती हैं, जिनसे सिर दर्द होने लगता है। हार्मोन के प्रभाव, मासिक धर्म में हार्मोन परिवर्तन के कारण स्त्री की चित्तवृत्ति में अंतर आ जाता है, जैसे तनाव, चिड़चिड़ापन अथवा थकान महसूस होना आदि। कुछ स्त्रियों में मासिक धर्म से कुछ दिन पहले थोड़ा वजन बढ़ जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं तथा स्तनों में कष्ट होता है और इन लक्षणों का संबंध ऊतकों में तरल पदार्थ के बढ़ जाने से है। माइग्रेन का दर्द मासिक धर्म से कुछ दिन पहले तथा रक्तस्राव की समाप्ति के कुछ दिन के भीतर अधिकतर होता है। इसका कारण है कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन गर्भाशय की भीतरी दीवार को स्तरित करने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे एक रासायनिक पदार्थ यानी एंजाइम उत्पन्न होता है, जो कुछ एमाइन के प्रभाव में विघ्न डालकर उसे कम कर देता है। ये सामान्यतया पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जो साधारणतया शरीर तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों की परिधियों में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार ये नाजुक व्यक्तियों में माइग्रेन उत्पन्न कर सकते हैं। अतः माइग्रेन अधिकतर मासिक धर्म शुरू होने से पहले अथवा इनके बिना भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है। माइग्रेन के साथ जीवन व्यतीत करना, कोई भी व्यक्ति अपनी आनुवांशिकता या व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता, परंतु बहुत से ऐसे कारक भी हैं जिन्हें बदला जा सकता है। घरेलू क्लेश, सगे संबंधियों से मनमुटाव तथा विशेषकर अपने काम धंधे से उत्पन्न मानसिक तनाव से भी आधा सीसी दर्द का दर्द बढ़ जाता है। रोगी को छुट्टी के दिन सिर दर्द कम होता है। जब रोगी का अस्थायी तौर पर किसी अन्य काम पर स्थानांतरण कर दिया जाता है या साप्ताहिक अवकाश के दिन उसके सिर में दर्द कम होता है। यह अंतिम बिंदु भ्रम पैदा करता है, क्योंकि माइग्रेन विशेष तौर पर शनिवार या रविवार की सुबह को होता है, जबकि व्यक्ति लंबे समय तक बिस्तर में आराम करता है। बचाव एवं निदान, यदि रोगी अपने दैनिक कार्यों, व्यक्तिगत संबंधों, जीवन में उचित मनोरंजन के अभाव, कार्य अधिक करना या इसी प्रकार के अन्य उन कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है जो उसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं, तो उसे इन कारणों को दूर करना चाहिए। इनमें उसके रहने के ढंग एवं उसकी कुछ आदतों के बदलाव या बदलने से सुधार हो सकता है। होम्योपैथी उपचार, होम्योपैथी में माइग्रेन एवं अर्धकपाली की बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं। होम्योपैथी दवाएं रोगी के माइग्रेन वाले दर्द को कम ही नहीं वरन पूर्णतः ठीक कर देता है। होम्योपैथिक औषधियाँ दर्द के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। होम्योपैथिक औषधियाँ हैं बेलाडोना, एकोनाइट, नेट्राम्योर, ग्लोनाइन, स्पाइजीलिया इत्यादि, जिन्हें आप अपने लक्षणों एवं संवेदनशीलता के आधार पर उपयोग में ला सकते हैं, किंतु सर्वथा यही उचित होगा कि योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से ही औषधियों का सेवन करें। धन्यवाद।